फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जो कि Node.js के अंदर इनबिल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ const fs require और fs, ये मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ if, अगर, अच्छा सबसे पहले सिंपल करके देखते हैं, बाद में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ fs डॉट राइट फाइल सिंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले मैं फाइल का नाम, जो कि रहेगा मेरा इस तरीके से ले लेता हूँ मैं डाटा, const input, और यहाँ पे लेता हूँ मैं process डॉट arg, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट का जो सेकंड पैरामीटर रहेगा वो, और टेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारा इनपुट का थर्ड पैरामीटर रहेगा वो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल डॉट tsx। तो ये हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा। फाइल का नाम क्या रहेगा हमारा, जो ये फाइल सिस्टम है ना, फाइल सिस्टम डॉट राइट फाइल सिंक, ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट करेगा। पहला रहेगा फाइल का नाम और दूसरा रहेगा इसके अंदर जो भी हम लोग उस फाइल के अंदर डाटा कुछ एंटर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, एप्पल डॉट tsx, ये इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे इसका नाम रख देगा और उसमें डाटा क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, दिस इज अ फ्रूट, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर करा यहाँ पे एप्पल डॉट tsx नाम से एक फाइल बन गई, और मैंने इसको ओपन करा तो इसके अंदर टेक्स्ट मिलेगा दिस इज अ फ्रूट। ग्रेट। तो इस तरीके से हमारी एक फाइल बन सकती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं रिमूव भी कर पाऊं, ऐड भी कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा इफ अगर इनपुट सेकंड, मैं इनपुट्स चेंज करूंगा, अगर सेकंड के अंदर है मेरे पास ऐड, तो ये इस तरीके से कर दे, इसको ऐड, एक नई फाइल क्रिएट कर दे यहाँ पे। और एल्स इफ, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसको, इस तरीके से रख लेते हैं, एल्स इफ अगर अब इनपुट 2 के अंदर मेरे पास है रिमूव, तो ये क्या करे, यहां से फाइल को हटा दे। और फाइल को हटाने के लिए हमें क्या कमांड चाहिए होती है, fs डॉट अनलिंक सिंक होता है, और इसके अंदर हमारी फाइल का नाम कहां से आएगा, इनपुट के थर्ड पैरामीटर से, ठीक है। और अब हम लोग कुछ करके देखते हैं, और लेट से कि ये एल्स, यहाँ पे एक एल्स भी लगा देता हूँ, एल्स इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर यहाँ पे ऐड आया तो ये ऐड करेगा, रिमूव आया तो रिमूव कर देगा। अगर रिमूव और ऐड दोनों ही नहीं आया तो ये बताएगा कि इनवैलिड इनपुट, नॉट आउटपुट एक्चुअली, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, उसके बाद में पहले लिखूंगा मैं ऐड, पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर होगा मेरी फाइल का नाम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से ऑरेंज, और थर्ड पैरामीटर में लिख देता हूँ दिस इज अ कलर एंड फ्रूट, ठीक है। एंटर करता हूँ, यहाँ पे एक और नई फाइल क्रिएट हो गई। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये मेरा थर्ड पैरामीटर होना चाहिए और ये मेरा फोर्थ पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। सीरियसली सॉरी अबाउट दैट। हम लोग इसको फिर से एक बार के लिए हटा देते हैं और हम लोग दोबारा क्रिएट करते हैं। अब हमारी फाइल का नाम क्या बनेगा, ऑरेंज, यहाँ पे। बट एक गलती हमने फिर से कर दी, यहाँ पे orange डॉट txt लिखना था हमने, ठीक है। ठीक है, वैसे भी फाइल चल जाती है, ऐसी बात नहीं कि वो फाइल नहीं बनी होगी, बट अगर orange डॉट txt लिखते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे लिखता हूँ orange डॉट txt। चलो ठीक है, ऑरेंज नहीं रखते हम लोग, नॉर्मल लिखते हैं डाटा, ठीक है। और अभी के लिए ठीक है, टेक्स्ट वगैरह ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो डाटा नाम से फाइल बन गई, और यहाँ पे इसके अंदर आ गया दिस इज अ कलर एंड ऑल। अब लेट से मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तीनों फाइल को रिमूव करूंगा, ऑरेंज को,
डेटा को और एप्पल को। तो वो कैसे कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे ऐड की जगह पे सिंपली लगा दूंगा रिमूव, और ये भी इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो लास्ट वाला पैरामीटर है ना, इसको हटा भी सकता हूँ, बिकॉज ये ऐड करते